अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इमरान अशरफ और आप लोग देख रहे हैं समथिंग हॉट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऊपर जो घंटी है बजा दें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। साल का पहला इंटरव्यू और इस इंटरव्यू करते हुए कोई मुझे 12 या 15 दिन लग गए हैं। जनवरी 2021 की आज 12 या 13 तारीख है गालिबन, और हमने भी कसम खाई हुई थी कि हम 2021 में इंटरव्यू करेंगे नहीं जब तक हम इनका इंटरव्यू नहीं कर लेते, क्योंकि आपको पता है आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट हमें आ रही हैं पिछले 2-2.5 महीनों से कि इनका इंटरव्यू कर लें, इनका इंटरव्यू कर लें, इनका इंटरव्यू कर लें। लेकिन ये है कि ये हमारे काबू में नहीं आ रहे थे, आज काबू में आ गए हैं। पिछले साल लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ड्रामों में हमने उनको पिछले 2 सालों के अंदर देखा है। इस वक्त उनके 2 ड्रामे ऑन एयर हैं, दोनों ड्रामे ही बहुत पॉपुलर हैं, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक ड्रामा दोनों में से हर हफ्ते ट्रेंड भी कर रहा है, हर हफ्ते क्या बल्कि उसकी जो पिछली किस्तें हैं जिनको आए हुए 2-3 हफ्ते हो गए वो भी ट्रेंड कर रही हैं। क्या ही कमाल की बात है, नहीं? आपकी मुलाकात कराते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनको थोड़ा सा टफ टाइम भी देता हूँ। इमरान अशरफ, अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम हसन भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने सर अपने आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फाइनली वक्त दिया। हाँ हाँ, नहीं पहले तो आपने जो मुझसे वो तारुफ की आड़ में जो आपने पहले मुझ पे मोहब्बत बिखेरी है, फिर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं और बहुत कुछ था उसमें से किस चीज़ का जवाब दूं मैं पहले? पहले तो आप मुझे जवाब दें कि इतना टाइम क्यों हमें लगा ये नशिस्त को अरेंज करने के लिए। सर उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जिस काम की वजह से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इस नशिस्त पे बैठ सकूं, मैं उस काम में मसरूफ था। एज यू ऑल नो, दिस इंटरव्यू वाज सपोज्ड टू बी डन बाय आमना। काफी अच्छे से वो आपसे इन टच भी थी। अनफॉर्चुनेटली आमना की तबीयत जैसे आपको पता है कि खराब है, वो आजकल क्वारंटीन में है। इमरान भाई ने बड़ी एक छोटी विंडो दी थी ये 3-4 दिन की, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कहीं नहीं, जा रहे हैं। मैं बिल्कुल छोटी विंडो नहीं, मैंने आप प्लीज ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले कह तो रहा हूँ कि कोइंसिडेंटली ऐसा कोइंसिडेंट, मेरी भी ये ख्वाहिश थी, मैं ये चाह रहा था कि आमना से मुलाकात होती। आमना ने मुझसे कहा भी है और वो बड़ी काबिल इज्जत है मेरे लिए। मैंने फैमिली के साथ कहीं जाना था जो काम की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं 2-2.5 महीने से इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, ऐसे ही मेरी फैमिली मुझसे कह रही है कि 6-7 माह से आप काम कर रहे हैं, तो अब हमें कहीं बाहर ले चलें। तो इसमें उसके बीच ये 3-4 दिन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला आमना को सेहत दें। तो इंटरव्यूज़ का क्या है, वो ठीक होंगी, मैं वापस आऊँगा, मैं उनको एक और इंटरव्यू उनको दे दूँगा। क्या बात है, क्या बात है, वो जरूर हम इंटरव्यू देखना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज मैं आमना काफी अच्छे से आपको परसू नहीं, कर मेरी रही थी। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि 6-7 महीने से आप लगातार काम में मसरूफ हैं। मेरी आपसे ऑन कैमरा आखिरी जो मुलाकात हुई थी दैट वाज आफ्टर रांझा रांझा करदी हैड जस्ट एंडेड। हुँ। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने भी उस वक्त के बाद से अब तक कोई इंटरव्यूज दिए हैं इस तरह, मतलब ऑन कैमरा कोई इंटरव्यू डिटेल में आपने कोई बात नहीं की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं, वो आपने कोई काम किया हो, अपनी बात क्या करूँगा मैं? इमरान कौन है? इमरान कैसे आया? इमरान की स्ट्रगल क्या है? वो सब बातें मैं कर चुका हूँ। तो मैं क्या कहूँगा आके? मेरा ख़्याल था कि कुछ कोई ऐसा काम हो मुझसे जिसकी वज़ह से मुझे इंटरव्यू में आना पड़े, तो शायद इसलिए मैं बट थोड़ा ये तो अब आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि रांझा रांझा करदी के खत्म होने के बाद आया कहीं दीप जले। हुँ, और इनकार। मेरे और आपके इख्तिलाफ अपनी जगह, हुँ, हुँ। कहीं दीप जले के साथ जो मैं हुँ। आपसे ऑफ कैमरा मेरी काफी लंबी डिटेल में बात होती हाँ, भी मैं रही। ये बात व्यूअर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझ पे कोई तनकीद बरसाता है, तो वो हसन भाई हैं। इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग तो कहते हैं मेरा बायस है कि मैं तो आपको फेवर करता हूँ अपने। किसी दिन कॉल रिकॉर्ड करके सुनाए ना जो आप मेरी मेरे मेरे साथ जो करते हैं आप। और अच्छा। आप तो सर आप अगर आप मुझे आपका एक शो याद है जो मुझे किसी ने भेजा, आपने मेरी नकलें भी उतारी, आपने ये क्या कर रहा है, ये इमरान क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है
देन है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला इसको आपको कि अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे कि आप जो आपको पसंद नहीं आता उसे बुरा कहने की हिम्मत भी है आप में, और अगर कुछ पसंद आता है ना तो आप कंजूस नहीं है। आप 10-15 बातें और नहीं सोचते हैं कि यार मैं इसकी कहीं तारीफ कर दूंगा तो ये वो, तो ये अल्लाह ताला इसको आपको आप ये बरकरार रखे आपकी आदत को। क्या ये बात सच है कि कहीं दीप जले जब चल रहा था, हम्म। मैंने आपको फोन करके कहा कि इमरान कहीं दीप जले के लिए जो आपने पैसे लिए उनको आग लगा दें? आपने बिल्कुल मुझसे ये कहा, और जवाब में मैंने आपसे ये कहा था कि जिस चीज़ से मुझे रिस्क आता है वो मैं उसको ओन करता हूँ, सारी ज़िंदगी ओन करता रहूँगा, और वो रिस्क मेरे घर जाता है सर। पैसे मैं जला नहीं सकता था, लेकिन आपने मुझसे ये कहा। लेकिन मुझे ये बताएं, हम्म। मैं जो बात कह रहा था कि कहीं दीप जले की सक्सेस के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। In terms of ratings, it was one of the most popular dramas of the last year. हम्म। आप जब अब पीछे मुड़ के देखते हैं, आप कहीं दीप जले को और ज़ीशान को कैसे असेस करते हैं? और मैं कहीं दीप जले की बात इसलिए कह रहा हूँ कि रांझा रांझा कर दी के बाद कहीं दीप जले आया एंड इनकार आया, और हम इनकार की भी बात करते हैं, बट पहले कहीं दीप जले। हाउ डू यू बिल्कुल। असेस जो परफॉर्मेंस थी? सर देखें, उसका एक जवाब तो ये, जब एक दफा आप मुझे डांट रहे थे एक जगह खड़े होके, एक स्टूडियो का जिक्र है, याद है आपको? जी मुझे और वहां खड़े खड़े उस कोने में, उस जिस कोने में खड़े थे, 10 लोग आए थे कहीं दीप जले देख रहे थे जो लोग, बिल्कुल और उन्होंने क्या कहा आते ही? कि हम ज़ीशान को देख रहे हैं और हमें ज़ीशान बहुत पसंद है। पसंद है। मैं विटनेस मैं मैं ये विटनेस ये और मैंने आपको जवाब नहीं दे रहा था, मैं चुप करके मैं कह रहा था देखें ऑडियंस, शायद शायद यकीनन मैंने जो करने की कोशिश की, को मैं इतना तुरम खान एक्टर तो हूं नहीं ना सर। अच्छा नहीं हूं, कोई भी नहीं है। कोई गलत फहमी है अगर किसी को ये लगता है कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूं या मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूं कि मैं जिस रोल में दाखिल होंगी उस रोल को 4 चांद लग जाएंगे, सर ये कर्म की बात है। मैंने कोशिश की, वो नहीं समझ आई किसी को, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, शायद कुछ कुछ रह गया होगा, या शायद कोई जिंदगी में मुझसे कोई कोताही होगी होगी जिसके बदले में मुझे कुछ लोगों के दिलों को नहीं छू सका मैं। हाँ, तो ये है कि बट मैं ओन करता हूँ जिस काम से मैंने रिस्क कमाया है, जिस काम से मेरे घर पैसे गए हैं, मेरे बच्चे के पास गए हैं, मेरी वो मेरी रोजी है, आई ओन इट। दीप जले दिल पे। उसके साथ ही आया इनकार, और हमने उससे पहले आया, और हमने देखा कि रांझा रांझा कर दी में भोला, लेकिन दीप जले कहीं दीप जले हाईएस्ट रेटेड प्ले है। ऑफ कोर्स अगर आप रेटिंग की बात करें, हाईएस्ट एवर नहीं है, बट दूसरे तीसरे नंबर पे है, दूसरे एवर में भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, एवर में दूसरे तीसरे टॉप रेटेड में, नो डिनाइंग द फैक्ट। आई थिंक 20 की एक बार रेटिंग आई थी भाई, 21 भी आई है। हाँ, एक 20 और 21, ये बहुत ह्यूमंगस रेटिंग है, ये कुछ छोटी मोटी तो आजकल के ड्रामे मेरे ख्याल में। मैंने किरदार को फॉलो किया था, मैंने ना शायद वो तब मैंने कहा ना कि कोई भी एक्टर बहुत बड़ा एक्टर नहीं होता, रोज सीखता है। उन दिनों जो मैं सीख रहा था, शायद मैं कुछ और सीख रहा था। मैं एक मेरा दोस्त है, उसको मैं जानता था, उससे हम कोई भी छोटी सी बात करते थे ना, कोई भी बात, रोना शुरू कर देता था। मुझे मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, खैर इट्स फाइन, ठीक है। एज एन एक्टर इफ यू थिंक के यार के आपको हर तरह के रोल्स टेक ऑन करने चाहिए, ट्राई आउट करने चाहिए, और वो एज इट्स योर जॉब लिटरली। और मैं कोई तुरम खान एक्टर नहीं हूँ, गलतियों की गुंजाइश। सर अभी तो आपको बेस्ट एक्टर मिला लक्स अवार्ड्स का, जिसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको बाय द वे। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। वोटिंग से वो पॉपुलर अवार्ड तो अगर आप तुरम खान एक्टर ना होते तो पाकिस्तान की अवाम क्या आपको ये अवार्ड जिताते? सर वो लग गई होगी दुआ किसी की दुआ, उस वक्त में कुछ अच्छा हो गया होगा मुझसे। मैं सही देखें, ये ह्यूमिलिटी है आपकी। सर एक छोटी सी बात है जो जिसपे मैं अक्सर अकेले बैठ के सोचता हूं कि वक्त ऐसा हो गया है, वक्त ऐसा चल पड़ा है या चल निकला है कि हम नॉर्मल होने को हम्बल कहना शुरू हो गए। अच्छा, गहरी बात। इमरान द राइटर इन द हाउस। नहीं, आसान, सच्ची, खालिस और शफाफ बात, जो चीजें इंसानियत के नाते शुक्रगुजार होना, ये हर इंसान के लिए नॉर्मल बात होनी चाहिए, कंपल्सरी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
हम्बल की तरफ निकल जाते हैं कि यार ये कोई कोशिश कर रहा है, ये बड़ी यार बड़ी बात है कि ये कोशिश करके अपने आप को संभाल रहा है। डरना खुदा से, खुदा के लोगों का दिल ना टूट जाए उस बात से डरना, या किसी की जगह पे अपने आप को खड़ा करना, मेरे लिए ये नॉर्मल बात है, ये हम्बल बात नहीं है। ये मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। बहरहाल मैं बात कर रहा था, थैंक यू फॉर दिस इम्पोर्टेंट मैसेज। आई एम श्योर कि आपके जो देखने वाले चाहने वाले फैंस हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, वो सब बड़ा अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस आप बात को। बहुत शुक्रिया अगर आसान लगे उन्हें ये बात। आसान और मुश्किल अल्फाज के ऊपर भी आते हैं। हाँ जी। बट पहले जैसे मैं इनकार की बात कर रहा था, रांझा रांझा कर दी खत्म होने के बाद भोला से आपने स्विच लिया रेहान चौधरी में, एक आउटराइट नेगेटिव साथ साथ था वो, इसमें तो मैं 1-2 दिन का फर्क भी नहीं था। शायद काशी भाई ने कहा कि एक दिन आए काशी भाई, और काशी भाई ने आया कि इम्मी नहीं, मुझे प्यार से कभी कभी जब मेरे पे बहुत प्यारा था, मुझे कहता इमीज इमीज तू ना मेरा एक नेगेटिव रोल करना है। तो मैं फैसला करने में मैंने सिर्फ इतना वक्त लगाया कि जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ और आपने मुझसे बात की है, तो मैं आंखें उठाने में जितना वक्त लगता है, मैं कहा अच्छा भजन ओके करते हैं। तो ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं थी कि यार मैंने भोला किया, मैंने कंप्लीट एक ऑपोजिट जाके नेगेटिव? काशी भाई की थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया, क्योंकि भोले इमरान अशरफ को निकाल के बात कर रहा हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे। जो भोले की सक्सेस थी ना, काशी भाई थोड़े से डर गए थे कि यार मेरा दोस्त है तो कहीं इसमें ही ना रह जाए कहीं, तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये डिलिब्रेट उनकी एफर्ट थी, उनकी आपके लिए सोच थी, उनकी सोच थी मेरे लिए। बड़ा आपका फिर गहरा रिश्ता होगा काशिफ भाई के साथ कि उन्होंने आपके लिए सोच के एक किरदार आपके लिए बनाया, लिखा और आपको उसके लिए चूज किया। बिल्कुल सर, गहरा गहरा पक्का रिश्ता है। और बल्कि आप अल्लाह ताला नसीब जोड़ता है, किस्मतें जोड़ता है, तो उनके फ्रेम में मैं खड़ा था जब अल्लाह ताला ने मुझे ये जिस अवार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, जो वोटिंग पे जो अवाम ने जिसका फैसला किया, पॉपुलर चॉइस के ये इसको मिलना चाहिए, तो उनके ज़रिए मुझे, उनके लिए तो इज्जत भी किसी और तरह की है मेरे दिल में। बहरहाल इनकार, कहीं दीप जले और फिर आया आपका बेबी मुश्क। और मैं बेबी इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समझता हूँ, मुझे पता आप उसको अपना बेबी समझते हैं, आप उसको रेफर भी ऐसे करते हैं अपने, जब इंस्टाग्राम पे आप कोई पोस्ट लगाते हैं या कोई उसके बारे में बात करते हैं। इमरान, ऐसा नहीं है कि मुश्क वो पहला ड्रामा है जो आपने लिखा है, हाँ, ना ही मुश्क वो पहला ड्रामा है जिसमें आपने एक्ट किया है। तो ये जो आपने प्यार दिया है मुश्क को, उसके शुरू होने से पहले से लेके इवन नाउ, और जो आपने उसको एक बच्चे की तरह जैसे अडॉप्ट किया है उस प्रोजेक्ट को, क्या खास वजह है मुश्क में? हालांकि ये आपने प्रोड्यूस तो नहीं किया, नहीं, आप उसके राइटर हैं और एक्टर हैं, बट जो जिस डेडिकेशन के साथ आपने मुश्क को ओन किया है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगती है। इसकी क्या वजह है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपने हर ड्रामे को, आजकल रक्से बिस्मिल को भी मैं वैसे ही करते कर रहा हैं, हूं, मुश्क की लेकिन तरफ आप मेरे दोस्त हैं ना, तो आपको वो वाइब समझ आ रही है कि वो सर मेरा मेरी सारी स्ट्रगल एक तरफ, और मुश्क मुकम्मल करने की स्ट्रगल एक तरफ। नहीं, क्यों? सर इसमें हजारों करोड़ों बातें बड़ी बड़ी मेहनत से मुकम्मल हुआ है ड्रामा। ये कहीं बड़ी जगह पे फंसा, बड़ी जगह पे, और सबसे बड़ी बात कोरोना। मोमल भी आपको पता है प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट उन्होंने हो हमें गई थी, बताया। कोरोना हो गया। हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 दिन बाद ये लोकेशन बंद कर देंगे हम। अच्छा, दिस इज विच लोकेशन? ये मतलब यही फेज 2 में, नहीं, ड्रामे में हम कौन सा वो देख रहे हैं? ये जो मेन हवेली अच्छा, का घर है। इस हवेली। तरह की 5000 बातें थी, और कुछ ऐसी बातें जो मैं कह नहीं सकता क्योंकि बाद में कॉपरेट हो गया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुश्किल क्या होती है, ये मुश्क के मुकम्मल होने ने मुझे बताया कि मुश्किल क्या होती है। फिर उसकी वजह से कुछ अभी भी दिल मेरा जो है वो जख्मी है, और वो जख्म रहेगा, मेरे साथ ही जाएगा कब्र में। कुछ सीन्स भी शूट नहीं हो सके कोरोना की वजह से। बट इज इट टू लेट टू शूट दो सीन्स नाउ, या वो बीच के पार्ट में थे जो अब वो नहीं, वो कभी कभी आप, मैंने आपको बताया ना
कि बेबसी को भी से भी तारुफ हुआ है मेरा इस ड्रामे में, तो वो नहीं नहीं हो सका, तो उसकी वजह से वो भी आने हैं सीन्स। लेकिन मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा कि कोशिश तो पूरी की है कि आपको महसूस ना हो। वो 19वीं जो किस्त है, 19 एपिसोड नंबर 19, उसके बाद जो मेरा बच्चा है वो थोड़ा बागी हुआ। जब मैं उर्वा के गुड्डी के घर जाता हूँ और उसकी माँ को पैसे देता हूँ, उसके बाद चीज़ें हम मेरे एहसन भाई हम सब प्रोडक्शन हाउस ने भी बड़ी कोशिश की, महेश भाई ने बहुत कोशिश की, हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम बचा गए, हम डैमेज। हाँ, मुझे तो नहीं अंदाजा नहीं हो रहा क्या? हाँ, लेकिन वो मुझे पता है ना, वो मैं जानता हूँ उस बात को। वो एक राइटर जानता है। बेबी की बात करें ना, कि रातें जाग जाग के सर, सुबह उठना, शूटिंग भी कर रहा हूँ, और फिर उसको लिखना, उसको सोचना, एक एक लफ्ज को सोचना, एक एक जुमले को सोचना। क्योंकि मैंने एक बात कही थी इस ड्रामा शुरू होने से पहले, मैं टीवी पे नॉवल दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे जहन में सवालात थे, मुझसे अपने लोग सब मुझसे कहते थे कि ये मुश्किल होगा, डायलॉग्स मुश्किल हैं, ये सब मुश्किल। देखिए, आम फहम, आसान, सीधी बातें ये तो हो रही है। मैं तो एक एक्टर हूं, अगर मैं लिखने लगा हूं तो मैं कुछ अलग नहीं लिखूंगा, तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हर किरदार ही ऐसी बात करेगा, या हर किरदार ही की जुबान ऐसी होगी? बताया था सर, शुरू होने से पहले ये बात बताई थी कि हर किरदार ही ऐसी सर। बात। देखें, जब इसकी प्रमोशन होने लगी थी, आप मेरे जितने भी मैंने विजुअल इंटरव्यू तो नहीं दिया, जितने भी इंटरव्यूज थे, अब मैं आपको आसान मिसाल से समझाता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि हसन भाई, बाहर बारिश हो रही है, चले बाहर चलते हैं। बाहर आप गए हैं तो बाहर बारिश ही हो रही है, बाहर धूप नहीं है जो मैंने आपसे झूठ बोला हो। इसकी टोटल प्रमोशन में मैंने कहा उर्दू अदब, नॉवल स्टाइल, जानबूझ के ऐसे लिखे हुए डायलॉग्स हैं। बार 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 कहा कि ये ऐसा ड्रामा आने वाला है जो मैं चाहता था। मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की मादरी जुबान से मोहब्बत है। मेरे जैसे बंदे को मौका मिल गया उस पर ड्रामा बनाने का, नॉवल टाइप। एक मेरी ख्वाब था कि यार एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करूं जहां पे हर कोई ऐसे लंबी लंबी बातें। बोले बोले ठीक है, हाँ, बोले। फेयर इनफ, आपने एक क्रिएटिव लिबर्टी ली और बताया पहले। ये तो होता ना, या मैंने आपको कहा हो कि सुनिए, आइए एक ड्रामा आ रहा है मेरा मुश्क, जिसमें आसान बातें होंगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, आप फ्रेश हो जाए। मैं चाहे, ये बुरी नहीं है बातें, मैं प्लीज इसको बुरा नहीं कह रहा, मुझे बिल्कुल, मैं किसी का चेजा नहीं ले रहा इसमें। मेरी नजर से आपके ये पोस्ट नहीं गुजरे होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, और मुझे कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। कहते हैं तुम्हें नहीं देखें, अगर ये एक राइटर की, और मजा पता किस बात का है, 98% लोगों ने वो एक्सेप्ट किया। हाँ, क्योंकि मुझे जो मेरे देखने वाले हैं, फैंस का लफ्ज मुझे गलती से कभी मुंह से निकल जाए तो निकल जाए, जो मेरे, जिनके लिए मैं काम करता हूं, चाहने वाले, जो देखने वाले सर, मालिक हैं, ऑडियंस मालिक है, मुलाजिम है। नहीं देखेंगे तो क्या करूंगा मैं वो बहुत घिसे पिटे सवाल पूछता हूं, तो मैं इस बार कोशिश करूं कि मैं उस जोन में ना जाऊं कि क्या हमारी ऑडियंस हमेशा कोई जो रिकमेंडेशन देती है या जो ड्रामे देखती है वो वाकई में मयारी होते हैं, नहीं होते, वो एक अलग डिबेट है। तो वो मैं और आप किसी और दिन कर लेंगे। बट मुझे मैं इसका जवाब दे सकता हूं आपको, अगर आप चलें दे दें। मेरा काम इनके मयार पे पूरा उतरना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश करता रहूंगा, और मैं कर रहा हूं। ठीक है, फिर ना आप हसन भाई, आप ऐसा समझ लें, एक दुकान है, जिसे मैं टैलेंट की दुकान नहीं कह रहा, एक दुकान है जिसमें मैं बैठा हूं, जिसमें मेरे पास छोटे मोटे कुछ टैलेंट है। उसका ग्राहक आएगा, खरीदेगा तो मर्जी की चीज खरीदेगा ना। मैं आकड़ के बैठ जाऊं कि नहीं भाई, मैं तो यही वाला बर्गर बनाऊंगा। आपका क्या कर सकता हूं? हर तरह की चीजें मैं क्या करूं, कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों से लोग थोड़ा तंग आ चुके हुए हैं, कि एक ही तरह की कहानियां, एक ही तरह का सास बहू का वो, उसमें मेरी सबसे बड़ी कोशिश, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं सर? मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं ना कि यार मुझे कोई डिफरेंट रोल दे दें, मुझे कोई डिफरेंट कहानी दे दें। उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि वो जो पैसे जो मैं कमा सकता था वो ड्रामा करके, वो मैं आजकल घर बैठा हूं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा इस वक्त। तो ये मेरी आखिरी कोशिश जो एक एक्टर कर सकता है,
करूंगा, 3 महीने करूंगा, 4 महीने करूंगा, फिर एक वक्त आएगा घर वालों पे नजर पड़ेगी, तो हो सकता है मुझे करना पड़े। अगर मैं उस तरह किसी ड्रामे में नजर आऊं जो आप चाहते हैं कि मैं ना नजर आऊं, तो मैं भी एक इंसान हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्रिटिसिज्म को आपने एड्रेस कर दिया जो कि भारी जुमलों की और भारी अल्फाज वाली बात थी। कुछ और भारी क्रिटिसिज्म? नहीं, उर्दू उर्दू। उर्दू आम फहम क्या कह क्या लेंगे, आम अच्छी फहम। अंग्रेजी बोलने वाला जो कोई नया लफ्ज लेके आता है अंग्रेजी का, या जिसका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, या जो बहुत ही जबरदस्त फ्लो में गर्र करके अंग्रेजी बोलता है, उस पर क्रिटिसिज्म होता है हमारे यहाँ? नहीं होता, इम्प्रेस होते हैं हम। इम्प्रेस होते हैं। तो मेरी उर्दू बहुत बट वो कीमती है, अब मेरे मुल्क की उर्दू बहुत कीमती अरे है। बट लेकिन वो भी तो देखना है ना बात आप कि मेरी समझे, मेरी बात देखें प्लीज, देखें हसन भाई, आई लव यू, लेकिन मेरी बात सर, को, हाँ। सर जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बंदा बात कर रहा है, ये बंदा कॉन्टेक्स्ट भी तो हमने नहीं देखना नहीं, है ना। बड़ी अच्छी अंग्रेजी बड़ी अच्छी बात है, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन अगर एक कैरेक्टर है हाँ जो कि टोबा टेक सिंह में रहता है, पला हाँ, बड़ा वहां पे, और वो फ्लुएंट फ्र करके अंग्रेजी बोल रहा है, आप इंप्रेस होंगे? नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे आप ये क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे यार कि ये बंदा टोबा टेक सिंह में पला बड़ा है, सारी हम्म, उम्र वहां रहा है, वहां से ये बाहर गया नहीं है, हम्म। तो इसने अंग्रेजी कहां पे सीख अच्छा, ली? इस वक्त मुश्क की बात नहीं हो रही, इस मैं वक्त मैं उर्दू मुश्किल उर्दू और अंग्रेजी की बात हो रही है, मैं अलग हूं इस वक्त, प्लीज मुश्क के साथ ना तो है। मैं उर्दू पे तो कोई हाँ किसी को हाँ हाँ, इतराज नहीं तो वो है। इतराज ये था कि मुश्क के जो हम्म, कैरेक्टर हैं, जो बैकग्राउंड है उनके, जिस जिस तरह से, जिस कस्बे में वो फैंटेसी रहते वर्ल्ड हैं, है, फैंटेसी वर्ल्ड है। क्या मीर आदम कहाँ है? नहीं एग्जिस्ट करता आपके दिमाग में। वो मेरा वो मेरा मेरा शहर है, वो एक जो नहीं ठीक है, है, आपने जो क्रिएट किया नहीं है, शहर और वहां जो पे हर कोई नहीं है, समाज। जहाँ के लोग बोलते हैं भाई ऐसे। ठीक है, मैं माजरत माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, माफी ना मांगे आप। हाँ, तो दूसरी लेकिन 99% लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उनको अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि देखिए मैं भी हम भी अब एक फीडबैक वो है जो आप हजरात देते हैं, एक फीडबैक वो है जो हम फेस टू फेस भी तो नहीं ले नहीं, रहे होते हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि बहुत मैंने खुद देखा है, हमारे हमारे रिव्यूज के ऊपर मुश्क के जो एपिसोड्स होते हैं वहां पे कमेंट सेक्शन में देखा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि आपने उर्दू को एक तरह से रीइग्नाइट किया और कोशिश मेरी आप है, वापस हाँ। लेके। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई अंग्रेजी से इंप्रेस नहीं होना चाहिए, किसी दुनिया की हर जुबान, जिसकी जुबान है उसके लिए तो वो बहुत कीमती है ना। तो True. मेरे कहने का हल्का सा मतलब सिर्फ ये है कि उर्दू बहुत कीमती है, ठीक है, उससे भी इंप्रेस हो। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो महक का ट्रैक है उसको लेके ये क्रिटिसिज्म आता है कि यार कि इतनी दुखियारी, हाँ, इतनी दुखियारी कि ये बंदी बाहर रह के आई है, बाहर इसने लॉ की डिग्री ली है, जब ये वापस पाकिस्तान आई है तो ये एक अ, इतनी इंपॉर्टेंट बात जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है, उस बात का इजहार ही नहीं कर पा रही किसी के साथ। सर ऐसा क्यों? क्या जो बाहर से आई हुई डिग्रियां होती हैं वो कमजोर दिलों पे सीमेंट का काम भी करती है। कॉन्फिडेंस, आपका जो इनर कॉन्फिडेंस होता है, जो आप, कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों ने उस कॉन्फिडेंस को वक्त के साथ खड़ा किया होता है। इसका आप जैसा enhance भी हुआ? दोस्त, आप जैसा दोस्त, हाँ। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं तुम ये, आपके घर वाले बड़े, सर कभी कभी दिल पे लगी हुई एक जर्ब, अरे उसकी गोद में एक बच्चा है सर, सर एक सेकंड के लिए महक बनते हैं ना, उसकी गोद में एक बच्चा है जिसका बाप नहीं मिल रहा, सर डिग्री किधर है? उस वक्त कॉन्फिडेंस कहाँ है? आप बैठे हुए, मैं बैठा हुआ टीवी रिमोट पकड़ के ये देख रहा हूं कि ये क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आप उसकी जगह पे नहीं है। मेरा किरदार जो महक है वो एक्चुअली एक कमजोर किरदार है, उसकी कमजोरी, आप उसकी कमजोरी का जायजा इस बात से ले सकते हैं जिसने एक छोटे से खौफ से कि ये कभी वापस नहीं आएगा फिका कर लिया यार। कमजोर नहीं है वो, अगर उसका इतना कॉन्फिडेंस लेवल होता ना तो ये तो करती कहती थी। जा आ जाएगा वापस, जा आजा, नहीं नहीं, आएगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा टाइम था जब तक इसको शायान मिला नहीं था, आदम इसको लेके नहीं गया शायान के पास, ये क्या सोच रही थी कि शायान कहाँ होगा, किधर होगा, ये क्यों ढूंढ रही थी उसे? आपको याद है उसका एक सीन जिसमें गुड्डी उसको दूसरे या तीसरे एपिसोड में टॉन्ट कर रही होती है कि वो तुम्हें छोड़ के वो जो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी गोद में डालकर भाग गया, और तुम तो उसके लिए बुरा कहना तो दूर की वो बात, कहती है वापस नहीं आया, भागा नहीं। उसने कहा भागा नहीं है, वापस नहीं आया। सर ये जो मोहब्बत का इंतजार होता है ना, ये बड़ी बड़ी ताकतों को निगल जाता है, उसकी ताकत निकली गई सर। अच्छा, दूसरी तरफ शायान को जब मौका मिला भागने का, पहला काम उसने किया वो पुलिस स्टेशन चला गया। ये बात मुझे समझाएं जरा।
ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आपके पल्ले नहीं पड़ी। शयान शयान एक्चुअली एक ये दोनों किरदार जो है ना, ये थोड़े से कमजोर हैं। हालात वक्त एक बंदा, अब सोचें। अच्छा, शायान कमजोर है या बेवकूफ है? देखें, क्योंकि जब उसको मौका मिला हम्म। कि वो भाग के वहां से कहीं पे भी जा सकता नहीं, था। उसके साथ ज्यादती की आखिरी डायलॉग ने। वो ना जाता कभी भी उधर। मुझे मैंने सोचा इस बात को बहुत। वो जो ताई ने उसको जाते हुए कहा ना कि बुराई के सामने खड़े हो जाओगे तो अच्छाई मां बन के तुम्हारा साथ देगी। और तुसी लिखे आंदे में बात समझ रहे मेरी? वो भी तो देखे ना। उसने कहा, उसको उसकी बात लगी। वो उसने कहा कि बुराई के सामने उसको समझ नहीं आई। उसने कहा तेरा राज उखाड़ लेने ने मुकद्दर खान ते चलो। वो एक बेवकूफी थी समझदारों के लिए, लेकिन सिचुएशन में फंसे हुए इंसान से गलती हुई है। ठीक वो है। एक गलत था, उसको नहीं जाना चाहिए था ताने। मैं ठीक। होता कभी ना जाता। शायान था बेचारा, चला गया क्योंकि वो तो एक बाहर के मुल्क से आया, पाकिस्तान पहुंचा, पहले उसकी वालदा का इंतकाल हुआ। जिस मामू को वो सारी जिंदगी अपने सर पे शफकत का हाथ फेरते हुए देखता रहा, उसने उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद वो कह रहा है वो बच्ची के साथ निकाह करो। सर, जब आप पे गुजर रही होती है ना, जिस तन लगे वही जाने। उसके उसके उनको लगी है, उनको वो तो वो उसके कॉन्फिडेंस को भी। ये दो किरदार ऐसे हैं जिनको हालात, मैं रियलिस्टिक अप्रोच में था थोड़ा सा, कि जब हालात सख्त होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस खर्चा जाता है। लोग डिप्रेशन में कैसे जाते हैं? खुदा ना खास्ता लोग खुदकुशियां कर लेते हैं यार। आप गलत फैसलों की बात कर रहे हैं। हालात करवाते हैं हमेशा। उन दोनों के हालात बड़े सख्त थे, ड्रामा भी पूरा करना था हमने वजह। दो मैं चीजों पे आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ इन दी इंटरव्यू ऑन और मैं कैमरा। आपके होने को, आपकी मौजूदगी को, आपकी हर बात को एक्नॉलेज करता सर हूँ। थैंक यू। एक जो आपने कंसेंट वाला पार्ट शूट किया था, जिसको हमने अपने रिव्यू में भी हाईलाइट किया था, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़बरदस्त था। और दूसरा ये जो आपने जिस सेंसिटिविटी के साथ चाइल्ड मैरिज को आपने एड्रेस किया, शुक्रिया। आई थिंक ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। और मुझे हम अपने रिव्यूज़ में भी यही बात करते हैं कि किसी भी सोशल इशू को एक ड्रामे में हाईलाइट करने के लिए पूरा ड्रामा उस सोशल इशू के ऊपर बनाना लाजमी नहीं होता। आप एक बड़ा एंटरटेनिंग ड्रामा बनाकर भी पॉकेट्स में छोटे छोटे ट्रैक्स के थ्रू एक बड़े इंपॉर्टेंट सोशल इशू को आप पहुंचा सकते हैं ऑडियंस की अगर तरफ। आप और इस बात में, इस चीज में कामयाब हो जाए कि आप उस एक सीन को इम्पैक्टफुल बना दें जिसमें वो उसका अगर क्रेडिट है, शुक्रिया आपका, आप मुझे दे रहे हैं, नहीं, मैं आपका बहुत इसमें शुक्रिया। उसका क्रेडिट और 3 लोगों बल्कि 4 लोगों को बहुत ज्यादा जाता है। सबसे पहले तो एहसन तालिब साहब का, जिन्होंने, वो मैंने सीन लिखा था कि वो पिलर के पीछे से निकलेंगी, उन्होंने वो पिलर नहीं थे। कंसेंट वाले की हाँ, बात। कंसेंट वाले की बात कर रहा हूँ। उसमें पिलर नहीं थे हमारे पास लोकेशन में। हम्म। तो हम ना बड़े कम पैसों में ड्रामा बनाते हैं, सब, हमारी पूरी इंडस्ट्री। और जो हमसे मल्टीप्लाई बाय 100 बजट्स होते हैं ना, हम कंपेयर, हमें उनके साथ होना होता है बाकी जो काम चल रहे हैं। तो ये मैसेज था एक छोटा सा, अगर कोई समझे तो। हम कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छा करें। तो ऐसे भाई ने वो प्लास्टिक के पिलर्स लगवाए, वो और प्रोडक्शन ने किया वो सारा कुछ। पहले तो एहसन भाई ने उसको शूट किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। जैसा मैं सीन चाहता था कि वो पिलर्स के बगैर भी कोई डायरेक्टर होता, वो कहता कि नहीं यार पिलर्स नहीं है यार, ये दीवार के पीछे से निकलेगी। एक राइटर की थॉट थी कि वो निकलेगी। फिर उर्वा क्या परफॉर्म किया। उसके बाद राजा हैदर, मुश्किल तरीन रोल है डॉक्टर राणा, मेरे मुश्क का मुश्किल तरीन रोल है। उनकी परफॉर्मेंसेस। फिर सबसे बड़ी बात, सायरा एमडी प्रोडक्शन जो हमारी कंटेंट हेड है, जिन्होंने मुझे ये आजादी दी कि आओ, क्या है तुम्हारे पास, निकालो। नहीं, लेकिन चाइल्ड मैरिज वाला मैंने इसलिए इशू ब्रिंग अप किया है सीन, बिकॉज इट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग आल्सो। खौफ आजकल के सेंसरशिप के सर, दौर में। खौफजदा था मैं। आपको मैं एक बात बताऊं, शायद कोई ये बात आपको अजीब सी लगेगी। एक राइटर जब लिख रहा होता है, उस राइटर की बात कर रहा हूं जो खून से लिख रहा होता है। बहुत से हैं ऐसे, हमारे बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो दिल से लिख रहा होता है, जो अपनी कहानी के अंदर डूबा होता है, जो अपनी कहानी को जिंदगी समझ रहा होता है, आसान लफ्जों में अगर कहूं तो। वो अपने किरदारों के साथ जी रहा मर रहा होता है। जब वो कैद खाने में दम तोड़ा उसने,
मैं 2 दिन वक्फे वक्फे से अकेले रोता रहा। ओए यार, ये क्या हो गया? उसी तरह मासूमा भी मैं हूं ना, मासूमा पे भी तो मैं था। मासूमा पे क्या गुजरती थी, मैं लरस जाता था। फिर मुझे उसके अंदर से मैसेज भी देना था, मुझे ये बताना भी था कि निकाह भी हुआ है, रुखसती भी हुई है, लेकिन मैं आप घर तक वो लेके कमरे गए और तक मुझे लेके उनको गए हैं? उन दोनों का फासला भी एक दिखाना था। इट वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। और राइटिंग एक बहुत मुश्किल काम है। राइटिंग इंडीड एक मुश्किल काम है। ये जो आपने गुड्डी का किरदार लिखा, हाँ बड़ा अनोखा किरदार है, बहुत मजे का भी है, हाँ। लेकिन बड़ा ट्विस्टेड है। हम्म अब जिस मोड़ पे हम हैं, हम्म गुड्डी इज वेरी ऑब्वियसली इन लव विद आदम। हम्म आदम को गुड्डी से प्यार हुआ है नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन इस किस्त में उसने अपनी माँ को सारी बात सच सच बता दी है और ये कह दिया है कि प्यार है नहीं, ये बात उसने एड्रेस नहीं की। उसने कहा इज्जत मैं जरूर करता हूँ गुड्डी की। जरूर करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? गुड्डी की बैक स्टोरी हमें भी पता है, आदम को भी पता है। हाँ वो एक कौन वुमन है। उसने अपने मुंह से इतराफ किया है कि उसने अपने जो हमसाए हैं उनका घर जला दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके हमसाए ने उसको चीनी नहीं दी थी या नमक नहीं, आटा नहीं दिया था और बहन उसकी भूखी थी। तो गुड्डी की घर जो जला दिया था? जलाया था ना, नहीं ये नहीं, आग लगाई नहीं 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 सर, आग नहीं, नहीं। कागज सर मैंने लिखा ड्रामा। वो उसने कहा जाली कागजात बना के कोई उसने बेच दिया, हाँ, कुछ ऐसा सॉरी किया। चले, हाँ, हाँ, यू राइट, हाँ, बेच दिया। चले वो भी कोई बेघर तो कर दिया ना हाँ, अपने हाँ, हमसाए। हाँ, हाँ, तो और फिर जो उसने रोशनी के साथ किया, एक तरह से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जितना एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से रोशनी गुजरी है, गुड्डी अगर उसको वहां से भगाने को उकसाती ना, तो शायद रोशनी जहां पे पहुंच गई थी वहां पे भी ना पहुंचती। तो ये जो इसके, मैं ये नहीं आउटराइट नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ग्रे शेड्स हैं मैं गुड्डी आपको के मुझे अंदर। बड़ा बड़ा अच्छा आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे किया। शायद इस बात से भी कोई मैसेज पहुंच जाए हमारे देखने वालों को। एक बात का हिसाब लगा रहा हूं मैं आजकल, अल्लाह के जो बंदे हैं ना, सिवाय अल्लाह के और कोई माफ करने की पोजीशन में नहीं नजर आ रहा आजकल मुझे। आप समझते हैं गुड्डी ने इतना बड़ा नहीं नहीं, गुनाह? मैंने बात शुरू की, मैंने अच्छा अच्छा, ठीक, बात शुरू की है। माफी नहीं मिल सकती। एक इतना बड़ा अलमिया है जिसमें मैं भी शामिल हूं। अभी मेरा कोई दोस्त है ना, या मेरा कोई दोस्त है, वो गाड़ी लेके जा रहा होगा, उसको बड़ा जरूरी काम होगा। मैं बड़ी आसान मिसालें दे रहा हूं आज बच्चों वाली। मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं 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 नहीं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं ना। क्या आपको मुझे बच्चों वाली? नहीं, आप बहुत समझदार हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं आपसे बहुत, मेरा बड़ा प्यार है आपसे, और आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मजाक। तो इधर से वो निकलेगा ना बाहर, तो उसको कहो यार ना जाई, ट्रैफिक बहुत है, देखी तरह कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हमने सिर्फ इतना कहा है, और अगर अब खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, वो अपाहिज हो गया, तो हम सबसे पहले तो यही बात कहेंगे, मना किया था ना तुझे। उसका सारा दर्द सिर्फ इस बात में घुल मिल जाएगा कि हमने तो मना किया था इसे, समझाया था ना तुझे। अरे वो नहीं समझा उस वक्त, गलती हो गई उससे। अब उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बर्दाश्त करता रहे। उसके दर्द की, उसकी तकलीफ की, उसके उसके अजाब की वैल्यू खत्म कर देते हैं हम। ये गलती तो इसकी थी। अरे यार, गलती का पुतला है इंसान। अगर उससे गलती हो गई है, वो कोई डायलॉग था इसी का, मुश्का, कि कोई इंसान अगर अपनी गलतियों का अजाला भुगत रहा हो, तो उस दौरान उसकी गलतियों का एहसास दिलाना वो भी बार बार बड़ा तल्ख होता है। गुड्डी ने क्या कहा पिछले एपिसोड में? आपका बहुत शुक्रिया, मैंने वो रिव्यू देखा है। हसन, आप बहुत समझदारी की बातें करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जब सवाल कोई उठता है किसी बात पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कुछ ऐसी भी बातें करते हैं आप। जो आपने बात उठाई थी कि जब उसने कहा कि जब से मैंने अपने लहजे की कड़वाहट कम की है, ऐसे लगता है कि अल्लाह मेरी दुआएं यूं करके सुनने लगा है। खत्म होने से पहले पूरी कबूल हो जाती है सर, अल्लाह ने माफ कर दिया नहीं, फेथ नहीं, सर ये अल्लाह ताला तो है ही माफ करने वाले, पर कहानी में यकीनन जो उसने डैमेजेस किए हैं, अगर 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 कहानी उस तरफ जानी है तो भरपाई होगी। भरपाई कोई ना कोई तो करेगा।
आदम को गुड्डी से प्यार हो गया या नहीं? सर आदम ने पहली दफा किसी की आंखों में प्यार देखा है अपने लिए, क्योंकि पहले तो उसने देखी ही वो दो आंखें जहां से वो प्यार देखना चाहता था, वो तो खाली थी। महक की आंखों में महक की आंखों में तो उसके लिए कुछ था नहीं। एक इज्जत थी, एक बचपन का ताल्लुक था, इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे खेले, शादियां इकट्ठे अटेंड की, ये सब कुछ हुआ। उसने पहली दफा वो आंखें देखी हैं जिसकी आंखों में उसे वो एहसास नजर आ रहा है जो उसका किसी के लिए था। तो उसने कहा कि मैं इज्जत करने लगा हूं। इज्जत किस बात के लिए? शायद एज ए राइटर मैं कमजोर दिल इंसान हूं, तो मैंने जब गुड्डी की माँ को गुड्डी के साथ ये बर्ताव करते हुए देखा कि उसे घर से निकाल रही है कि जा चली जा, और वो कह रही है कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया, तो मेरे मेरे दिल में शायद गुड्डी के लिए हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आया। लेकिन क्योंकि नुकसान की भरपाई होगी तो कुछ होगा, क्या हो सकता है ना हो। तो अल्लाह ताला की ना, मतलब जो इन्फिनिटी है एक खुसूसियात की, जिसकी जो आप गिन ही नहीं सकते, उसमें से एक माफ करने की भी है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि क्या कोई बुरा इंसान बुराई कर ले तो वो बुरा है, नहीं है माफी उसके लिए, क्यों नहीं है? कुछ ऐसे जराइम या गुनाह होते हैं जिनकी माफी मुमकिन नहीं होती। नहीं, मुमकिन नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि गुड्डी ने ऐसी कोई लाइन क्रॉस की। लाइन क्रॉस की है। अगर घर उसने किसी का बेचा है तो आप जाके उसको घर दे भी सकती है, वापस दे भी सकती है, कोई दे दे या ना, कुछ कुछ हो। मुझे नहीं लगता कहानी उस तरफ जाएगी जिधर आप लेके जा रहे हैं। अच्छा, नहीं हाँ, लेकिन मैं अगर जिधर आप लेके जा रहे हैं, चलो जिधर कहानी जा रही है, हाँ, तो भरपाई होनी चाहिए। महक ने उसको ये कहा है कि मेरे बच्चे को अपना नाम दे दो। हाँ, और ये वो औरत है जिसकी दो आंखों में उसने हमेशा प्यार ढूंढने की कोशिश की। लेकिन मैं महक को भी ना, मैं एज ए राइटर मैं सेल्फिश नहीं कहता, क्योंकि मैंने ना रुहाम को गोद में उठा के देखा हुआ है। जब आपकी नजर अपनी औलाद पे होती है ना, तो आप नजर उठा के किसी और को देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हो, नजर आपकी औलाद की तरफ ही रहती है। नहीं, लेकिन अब ये कहानी आगे अब ये बनेगी कि आदम किसको चूज करेगा। मैं आपको स्क्रिप्ट दे देता हूँ, आप कल इंटरव्यू में चला दें, एक एक सफा करके ना, साथ साथ इंटरव्यू ये आप देख लीजिएगा अगले हफ्ते क्या कोई आप इंडिकेशन नहीं देना क्यों? पसंद करेंगे कि किस तरह? सर मैंने 2.5 साल ओ भाई, आपके व्यूअर्स आपसे एक्सपेक्ट आई लव माई व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को मुझसे प्यार है और वो मेरी अगली 4-5 किस्तें देखेंगे। एक सवाल बताएं का जवाब, एक सवाल ना बताएं, एक सवाल का जवाब बताएं जो मुझे बड़ा बात करता है। ये जो ताया जी को आपने अब वापस अपने पैरों पर ला के खड़ा कर दिया, मुश्किल में कोई अच्छी बात नहीं हुई? बहुत अच्छी बात है। वो तो आपने सिर्फ इतनी अच्छी बात तो कह दी ना, आधा घंटा हो गया, मेरे पसीने आ गए ने, मेरी चाय का कप मुक गया। अच्छी बात तो रिव्यू में कर अच्छा, दी ना। अब आप काबू आए हैं तो फिर हमने आपसे वो बातें करनी जरूर, जवाब हम तलाश करें। तो आपने कहा कि वो तो एज अ राइटर पर्सपेक्टिव में खुद ही बता देता हूँ जो मसले होते हैं, जो मुझे चीजें समझ नहीं आती, मैंने आपसे बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप मुझे खुशी है इस बात की हसन भाई कि मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं, 8-9 तो देखे या 10 तो देखे ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई अगर गलती से कभी बिजी में होकर रह गया हो, वो अभी देख लूंगा, क्योंकि छोड़ता तो नहीं हूं मैं आपका रिव्यू। तो बहुत से जवाब आपने ऐसे दिए हैं जो राइटर्स पर्सपेक्टिव था 95%। मैं अब ये बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको प्लीज ये ऊपर वाली जिप खोल के रख ले। आपका शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट का। आपका शुक्रिया सर कि आप समझे उस बात को। सर एक जो मुझे नहीं समझे फिर समझाएं। ये ताया जो अब वापस अपने पैरों पे खड़े हो गए, ताया और दादा की हमने कभी कोई इंटरेक्शन नहीं देखी अभी तक। नहीं देखी ना, जो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ सीन्स नहीं हुए। हाँ सर, सब कुछ ना खुलवाएं मुझे, मेरा दिल जख्मी और है। ये एकदम उठ के ये चले गए हैं ना, कोई मिले हैं। रोशनी अपने बाप से नहीं मिली है, कोई रोशनी की बहन है, कोई नहीं, कुछ इंटरेक्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक मसला, मुश्क का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हाँ, आदत से हटके है ये, एक किस्त में जवाब नहीं देता मैं। अच्छा, तो जब आप समझ नहीं, अगले में इतना कितनी दफा हुआ है आपके साथ शुरू में कि जब आपने कहा कि ये क्यों नहीं और अगली किस्त में हो गया, और आपने कहा, फिर आप रिव्यू में हल्का सा आपने कहा कि हाँ वो तो हो गया है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? बच्चा क्यों नहीं बड़ा हो रहा? कितनी दफा बच्चा क्यों नहीं बड़ा हो रहा? सर आपको पता है कि कहानी कितना अरसा हो गया है उसको पाकिस्तान आए हुए, क्या आपको पता है? कोई 3-4 महीने तो हो गए होंगे। वो आई है, फिर उसकी रोशनी की शादी हुई है, इसकी मंगनी हुई है, रोशनी की जो गई है। मेरे आपसे एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, चले कहानी को तेजी से करते हैं। हाँ। एक दोपहर के टाइम वो पहुंची, शाम के टाइम पहली किस्त में रात पड़ी, आदम उसके लिए खाना ले, वो बारिश में गया, ये सब गया, एक रात तो 2 किस्तों में गुजर गई थी।
याद है आपको? आप कह रहे हैं अभी ज्यादा टाइम, महीने से ज्यादा नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल महीने से ज्यादा गुजरा होगा। आप जरा कहानी को गौर से देखिए। मेरे इस ड्रामे में एक एक रात 3-3 किस्तों में गुजर रही है। आप कहानी को जरा जोड़िएगा। यानी कि ये हाँ, या वो तो असली, हाँ। मुश्क की दुनिया में मेरे ख्याल में दिन भी फिर लंबे हैं और रातें भी लंबी हैं। नहीं नहीं, दिन में 24 घंटे होते हैं, एपिसोड 1 घंटे का है। मैं तो 24 घंटे में से सिर्फ 3.5 घंटे ले रहा हूँ 4 दिनों के लिए। वो तो 100 घंटा बनता है मेरे भाई। हाँ, रियल टाइम पे आने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक हो गया। बहरहाल मुश्क एक ऐसा ड्रामा है, जब ये शुरू हुआ था हमने भी एक्नॉलेज किया था, तारीफ की थी, हमने कहा कि एक नया तरह का ड्रामा हमें देखने को मिला है। घिसी पिटी जो हम अक्सर देखते हैं, सास बहू के झगड़े, ये वो, उससे बिल्कुल हटके है। आपने बहुत ज़बरदस्त किरदार भी लिखे वो आपका बहुत और शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि जो क्रिटिसिज्म है आपने उसको एड्रेस भी किया। आपको कितना टाइम लगा इमरान मुश्क लिखने में? आपने कहा 2.5 साल। 2.5 साल लगे, 2.5 साल लगे। बहुत मेहनत लगी होगी। आई मेरा सपोज मेरा बच्चा है मुश्क, मेरा बच्चा है मुश्क। ये कहानी का सीड आया कैसे? कि आप बैठे हुए थे एक दिन, आपने कहा मैंने ये मीर आदम की सर मैं एक बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, शायद कुछ लोगों को जो कहानी को समझते हैं उनको मैं बुरा लगाऊंगा। मैं अपने किरदारों को कहानी के पिंजरे में कैद नहीं करता। तो कहानी सोच ली, ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बीच में किरदार। अरे किरदार तो जिंदा जिंदगियां होती है मेरे लिए, वो कहानी बढ़ाते हैं। उनकी मर्जी है वो जो करें। सबसे जो मेन किरदार है उसकी तो हमने बात की नहीं। कौन है वो है आदम, जिसके नाम पे ये कस्बा है, मीर आदम। आदम आदम इतना मेन किरदार है कि मुझे 3 किस्तों के बाद चैनल से फोन आता है कि आप कहां हैं? आपके ऊपर इतनी प्रमोशन हुई भी, आप कहां हैं? आप क्यों नहीं थे? कहां थे आप? मैं अपनी कुछ सांसें गुड्डी के साथ भर रहा था, कुछ महक के साथ, कुछ शायान के साथ, कुछ कैद खाने में, कुछ मुकद्दर खान के साथ। मैंने अपने लिए नहीं ये सोच के लिखा था। मेरे सीन्स अब ज्यादा बड़े हैं वो तब जब उर्वा और एहसन भाई मेरे साथ लड़ने पे आ गए। जब 13 किस्तें गुजरी तो ये लिटरली मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया। एहसन भाई कह रहे हैं कि उर्वा उर्वा और कहा इमरान आप कहाँ हैं? आप अपने लिए क्यों नहीं लिख रहे? फिर मैंने जाके आप साथ साथ लिख रहे थे? साथ साथ लिख रहा था, सबकी बातें भी सुन रहा था। तो कि किधर मेरे रोल का ये कर दे, मेरे रोल का सबका नहीं करा, कुछ लोगों का, मेरा ये करता। मैं सारा दिन सुनता रहता था। मेरे अच्छा नहीं तो अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई थी ऑन पेपर, आपके जहन में तो पूरी थी ऑब्वियसली। जो किरदार जा रहे थे कि अब किरदार क्या करेंगे। अब किरदारों बड़ा रिस्की बिजनेस नहीं है कि साथ साथ आप लिख रहे हैं, साथ साथ शूट हो रहा है? रिस्की तो सांस लेना भी है, ना आए तो ना आए यार। तुसी किड़ी सीधे गल दा जवाब सीधे तरीके नहीं दिना। दे मैं सीधा मैं दिना पा जी भाजन थोड़ा जिहा रिस्की सी हूं, ठीक है। तो ये है ये मैं किरदारों के साथ चलता हूँ। अभी भी मैं किरदार सोचे हैं मैंने आगे जो सोच लिखने लगा हूँ, बड़े मजेदार अच्छा, आगे एक और लिखने लगे? उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले लो जी, आदम यहाँ चल रहा था और सेवियर बना हुआ था और सुपर हीरो एक बना हुआ था, जिस किसी को भी कोई तकलीफ होती थी। वही बात है, ये भी वही बात है। क्या? कि नॉर्मल होने को हम्बल कहते हैं, अच्छा इंसान सुपर हीरो हो गया। वक्त ऐसा चल रहा है ना। आदम सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बियॉन्ड दैट जो इंसान किसी के दर्द को समझे, कोई मुश्किल में है उसको निकालने के लिए खुद को मुश्किल में डाल दे, वो सुपर हीरो हो गया। वेखो वक्त यार, वेखो टाइम की आ गया है साढ़े ते। ठीक गल है। नहीं चलो फिर एक पासे आदम बचा रहा सी सारियां नु, एंड ही वाज दिस normal human being that we're all supposed a good to be. human being, a good nice responsible citizen of Mir Adam. बिल्कुल ठीक है। और वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो अपना एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपनी जिम्मेदारियों का पास कर रहा था। इन कम्स मूसा। तो ऐसी भी क्या मूसा नाम है मेरा, पीर कुदरतुल्लाह शाह का बेटा हूं। शहर के बीचों बीच काशाना एक पीरा नाम की हवेली है हमारी। मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूं जो रास्ते में खड़ा तुम्हारा इंतजार करता हूं, हसन भाई। इसी तरह आपने खूबसूरती के साथ आदम से ट्रांजिशन किया मूसा में, और मूसा आया और जैसे हमने कहा आ गया तो छा गया। मूसा में मैं था, मैं आजाद ठा करके। मूसा में मैं यूं करके आया, शूटिंग हो रही है नहीं हो रही, कोरोना आया है नहीं आया, सीन नहीं, एक्टर नहीं आ रहा, कोरोना से डर के ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सीन्स रह गए। मूसा वाज एक्टर इमरान अशरफ।
अच्छा, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की है। ये सवाल आमना आपसे करना चाहती थी, उन्होंने हाँ। मुझे कहा कि ये आप इमरान से सवाल पूछिएगा। अरे हाँ, मुझे आपने वो जो रिव्यू में वो बात की थी कि एक आदम एक पैसे वाला आदमी है तो वो एक नौकरानी से कैसे मोहब्बत कर सकता है, ये क्या सवाल था? हाँ, कि एक एक तरफ अगर देखा जाए, गरीब इंसान नहीं होता? ये मेरा नहीं, आमना का सवाल ये था कि गरीब गरीब इंसान नहीं होता? एक यार हसन भाई, चले खैर आगे बात करें। वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था कि थोड़ा क्या सा कॉन्टेस्ट है? अननेचुरल था कि Unnatural, आदम जो है वो इज एक तो मुझे आदम को क्लियर करें, वो लैंडलॉर्ड है, वो लॉयर है, वो क्या है, वो सर मीर आदम है। जमीन आदम भाई की ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੈ मीर आदम ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੀਰ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਮਰਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਉਗਦੀ ਏ, ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਉਗਦੀ ਏ और वो पैसा है उसके पास, वो लॉयर भी है, अन्ना पैसा लॉयर सारा कुछ है। हाँ, ਤੇ जिम्मेदार ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ डोमेस्टिक वर्कर ही है ना, एक तरह शी इज डोमेस्टिक हेल्प। हाँ, हाँ, तो उसको पता है वो नौकरानी नहीं है सर, उसको पता है उसको पता है नौकरानी नहीं है, लेकिन अगर वो नौकरानी होती भी और ये सिचुएशन होती तो मैं क्लास डिफरेंस को लाने वाला इंसान नहीं हूं ना राइटर हूं। दैट्स हु आदम इज, दैट्स हु इमरान अशरफ इज। ठीक है, फेयर इनफ, गुड एक्सप्लेनेशन। बट नाउ वी मूव्ड ऑन फ्रॉम आदम टू मूसा। मैं जो कह रहा था आपको कैसा लगा मुश्क? अब मुझे भी तो सवाल का जवाब देना। मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। मैं तो कोई और मुश्क के बारे में कोई और मैं तो हर हफ्ते मेरा रिव्यू, आप भी सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो देखते ही रहते हैं। मुझे तो जैसा लगता है मैं हर हफ्ते, जैसे आपने भी कहा, खुल के उसका इजहार करता हूँ। जब अच्छा लगता है अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। जब कोई चीज जिस पे लेकिन मैं जितनी भी चीजें हैं मेरे देखने वालों, मैं कोई, पहली बात तो ये कि मैं शायद ये कहूँगा कि मैं तो राइटर ही नहीं हूँ, अभी तो बच्चा हूँ, अभी शुरुआत की है। अगर गलतियाँ हुई हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला ड्रामा जब भी लिखूंगा आप सबकी बातें जहन में रख के और मज़ीद सीख के लिखूंगा। ठीक हो गया। जो मैं आपसे कह रहा था कि आमना जो सवाल उन्होंने मुझे कहा कि आप इमरान से ये जरूर पूछिएगा यार, मुझे आमना के साथ बड़ा मजा आना था यार। वो मैं तो कोई नहीं, मैं उनका भेजा हुआ सवाल पूछे, लेकिन मैं उनके साथ फिर अभी जब वो मैं वापस आऊंगा ठीक होगा, मैं फिर एक इंटरव्यू जरूर करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी कि उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहती हैं। लेकिन मीनवाइल मैं वो सवाल पूछ लूं। आमना ने ये कहा कि इमरान से ये जरूर पूछिए कि जहाँ पे कैरेक्टर रोल्स की बात आती है, क्या आप एज एन एक्टर ये समझते हैं कि कोई भी अदाकार कोई भी किरदार अदा कर सकता है, या ऐसा होता है कि कुछ अदाकारों की स्ट्रेंथ कुछ कैरेक्टर्स में होती है, कुछ किरदारों में नहीं होती? आप एज एन एक्टर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके ऊपर? मैं सवाल बदल दिया आपने। नहीं, मैंने नहीं सवाल। हाँ, लेकिन नहीं वो मैंने सुना हुआ है ना ये बात कि कैरेक्टर एक्टर और हीरो का जो फर्क है ना, अगर आप ये नहीं है, अगर ये नहीं है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। आपकी मैंने एलएसए की विनिंग स्पीच भी देखी है, आपने अपना अवार्ड डेडिकेट किया, जो आपने कहा कि मैं अपने कैरेक्टर एक्टर कम्युनिटी को डेडिकेट करता हूँ, साथियों को अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आप एक फ्लैग बेरर हैं। जैसे आपने जब रांझा रांझा कर दी किया और भोला का कैरेक्टर किया, जिस हिसाब से उसको पजीराई मिली, मेरा नहीं ख्याल पहले किसी ऐसे कैरेक्टर को इस तरह की पजीराई मिली होगी। एंड इट वेंट ऑन टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो कि आप भी कह रहे हैं कि टिपिकली ऐसा होता है कि हीरोज, जो हीरो कैरेक्टर होते हैं, आदम जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कहने का कि ऑफ कोर्स आपको 100% एक्नॉलेजमेंट उसके ऊपर कि आपने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है। मैंने नहीं खोला सर, मैंने नहीं खोला, वो जो खुला हुआ था, आपने मेरे उसको से थोड़ा पहले और धक्का मारा है। सर सलीम मिराज, राशिद फारूकी साहब, अपना ऐसे बहुत एहतशामुद्दीन साहब, ये बहुत सारे लोग हैं। जो मैं कौन हूं, मैं तो बच्चा हूं। बट कहने का मकसद ये है कि एज एन एक्टर जो इस तरह के, जैसे अभी आपने कहा कि जब आप मूसा करने आए तो आप यू वर लाइक दिस, क्योंकि प्रोबेबली देखने को लगे कि यार कि ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है, बट आप उसमें कंप्लीट एक सांचे की तरह ढल गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मूसा के लिए वेट भी पुट ऑन किया, जो बॉडी लैंग्वेज है। तो आदम का जो सांचा है वो दोनों, जिशान का जो सांचा है फॉर एग्जांपल, वो बिल्कुल बिल्कुल वहां पे वो उस तरह से क्लिक नहीं किया वो किरदार। क्या वो ये वजह है कि यू फील मोर कंफर्टेबल, जो आपकी स्ट्रेंथ है इट लाइज इन? मैंने आपसे फिर जवाब दिया कि मैं कोई बहुत बड़ा अदाकार नहीं हूं, मुझसे गलती की यार मेरे नहीं। बट क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बात के ऊपर क्या है कि हर अदाकार हीरो आदम, देखिए जिशान हीरो नहीं था प्ले का, एक रोमांटिक हीरो नहीं था? वुडंट यू कॉल हिम अ रोमांटिक हीरो?
अगर रोमांटिक हीरो होता तो मेरा हीरो अगर मैं लिखूं, वो शक नहीं कर सकता अपनी बीवी पे। हम्म। मैंने जब तक पहले मैंने पढ़ी थी कुछ किस्तें जिसमें वो था, वो जब आगे वो चीजें आई तो वो मर्द हीरो नहीं होता जो शक करता है। आप समझते हैं कि आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा वो हूँ? फ्लॉड कैरेक्टर था। वो था वो एक वो उसमें अच्छा नेगेटिविटीज भी चलिए, बहुत थी। मैं जो सवाल मैंने आपसे पूछा, हम्म। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आप ऐसा समझते हैं कि हर अदाकार हर किरदार कर सकता है, या कुछ अदाकारों की कुछ किरदार करने की स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं? देखिए ये जरूर होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग उसमें बहुत ज्यादा अबूर हासिल होता है। कुछ मैं सीखने की कोशिश करूंगा कि मैं बहुत से किरदार कर सकूं, लेकिन ये जो फर्क है ना एक्टर और स्टार का, हीरो जो आपको पता है मैं नहीं, क्या तुसी बात। तो स्टार है हो, नहीं, मैं एक्टर हूं। आप स्टार भी हैं। बट ये जो फर्क है ना, प्लीज इस फर्क को खत्म करें। इस फर्क की वजह से ये जो फर्क है ना, नहीं वो हीरो है वो एक्टर है, इधर हीरो होता है, इधर उसके पैसे होते हैं। इधर होता है, इधर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इधर बड़ा फर्क है इस बात का। इधर एक्टर होता है जितना मर्जी जोर लगा ले, डिप्राइव्ड रहता है। प्लीज खुदारा खुदारा ये मैं हाथ जोड़ता हूं, इस ये जो फर्क है ना कि नहीं वो हीरो नहीं है वो एक्टर नहीं। अरे पूरी दुनिया में देखें हीरो की मतलब कि एक बंदा बॉडी बनी है एंड फिट वाल, ये वो हीरो। हीरो का मतलब आपने सिर्फ ये रख दिया, अरे हीरो तो हर कोई हीरो है। आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं? आपने अपने लिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, आपने अपने लिए ये फर्क अब मिटा दिया है? एज ए हीरो हम आपको आदम तो हीरो है ना, आपने खुद भी लिखा हुआ और हीरो है। मेरे लिए तो हीरो एक कैरेक्टर होता है। हीरो क्या होता है? एक्टर होता है। ये सब एक है, इसका एक नाम है एक्टर। हम्म। हीरो हीरो एक्टर, हीरो एक्टर, ये ये नहीं है भाई। और इंशाल्लाह ताला अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़े अरसे तक आ रहे हैं और भी एक्टर्स। मूसा आया जिम्मे में, क्या आया, आ गया, अच्छा आ गया, ठा करके। आमना ने बोला, बहुत लोगों ने बोला कि मूसा तो आदम को खा गया भाई। अच्छा, आमना का शुक्रिया, आमना को अच्छा एक लगा। ही किस्त में, पहली किस्त में ही जो आप आए जिस अंदाज से, एक तो मैं क्रेडिट सबको देना चाहूंगा, रक्से बिस्मिल की सारी टीम को। आई थिंक पेस ड्रामे की अरे वाह जबरदस्त है। आशिम भाई ने जिस अंदाज से लिखा है, जिस हिसाब से स्टोरी अनफोल्ड हो रही बिल्कुल है, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए कि मैं मैं लकी हूँ कि मुझे सबसे पहले तो ये बात तो एहसन तालिश साहब आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे मुश्क में एहसन भाई ना होते तो मुश्क ऐसा होता ही ना। वजाहत भाई कमाल है सर उनका, ये उनका ये शाजिया वजाहत भाभी जो हैं, और ये उनका कमाल है, ये उनकी पॉजिटिविटी है, ये उनका ईगो ही नहीं है उनकी। काम के लिए ईगो ही नहीं है कोई कि मैंने कोई फिल्में बनाई है, मैंने ये, बस काम अच्छा होना चाहिए। तो वो यही क्रेडिट उनको भी जाता है। तो ये मूसा के सांचे में जब आप ढले हैं, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, एड्डे सोखा सी या कोई नहीं नहीं नहीं, मैं आजाद था। देखिए ना, फिर मैं वो कर रहा हूँ। मेरे ऊपर ये नहीं था कि यार ये सीन क्यों लिखा हुआ है मैंने, इसका ये कैसे जुड़ेगा, ये क्या होगा। आदम के बाद में जब निकला, आदम में भी बड़ा कंफर्टेबल था, क्योंकि आदम के वक्त तो मैंने अपना सब कुछ एहसन भाई पे फेंका हुआ था। क्योंकि कि भजन एक्टिंग आप देख लीजिएगा, मेरी एक्टिंग आप बता दीजिएगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें यह था कि मेरे पास रोल आया था भोले के बाद, अब आया था रोल जिसकी कहानी थी। रक्से बिस्मिल तकरीबन मूसा की कहानी है। अच्छा। मूसा और जोहरा की कहानी है, लेकिन मूसा उसमें उस कहानी का सबसे। तो मैंने जब रोल पढ़ना शुरू किया, मैं कोरोना के दिन थे, और शाजिया भाभी का मुझे फोन आया कि इमरान मैंने एक स्क्रिप्ट भेजा है हाशिम साहब का। पहले तो हाशिम साहब का नाम आया, तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे हाशिम साहब का स्क्रिप्ट आया यार। एक बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने जब मैंने कहा भाभी पहले कहानी तो सुनाए, उन्होंने 2 मिनट बाद मैं खड़ा हो गया। और जब मैं खड़ा हुआ तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना पोस्चर सीधा किया। मैं कहा ओके भाभी आई एम रेडी, मूसा आ गया, ये ड्रामा मैं करूंगा। पता लग गया था मुझे कि ये उसी, क्योंकि पोस्चर बन जाए ना कहानी सुनते सुनते। क्या वजह थी? सर रोल है सर, क्या कहानी है, क्या लिखा हुआ है, आशिम भाई आई लव यू।
क्या बात है, क्या राइटर है यार। ओ फिर मैं कुछ पूछना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ- ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 60 ਵੱਜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। बट मूसा और ये जो अभी हमने देखा है कि जिस चले उस इस मोड़ पे बात करें, जिस मोड़ पे ड्रामे की पिछली किस्त खत्म हुई है कि अब इस पे बम फटा है, उसको पता लगा है कि वो लड़की जो वो चाहता था कि कभी किसी को अपने हाथ भी ना दिखाए, हाय 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 मेरा मूसा, वो तो एस्कॉट है। मेरा मूसा, मूसा मेरे ते गया दिल- काम आए ना मेरे दिल में, मैं मूसा जिया हूं मैं, मूसा अभी तो साथ है मेरे, उसके बाद मैंने कुछ करे, मूसा तो मूसा जान है मेरी, मूसा बट मूसा ते गया मूसा वेखने की ਹੁੰਦਾ नहीं दूंगा हसन भैया, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं आप मुझे घुमा के नहीं सवाल कर सकते आप, मैं आपको जानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अभी ड्रामा शुरू हुआ वो तो बंदा उसको इंटरव्यू कर ले बंदे को, तो फिर बंदा सवाल क्या करे, ये मुश्किल हो आप जाती है। 3 किस्तें सर, 3 क्या किस्तों में क्या अभी सीन आए हैं आप देखें, माँ के साथ कोई और है चक्कर बात करने का, भाई के साथ कुछ और है, सारा खान सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए मूसा प्ले करने के लिए? कि ये शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रोल है, अगर मूसा ठीक नहीं होगा तो ड्रामा। और जो 3 किस्तें अभी तक आई हैं उस पे जो फीडबैक आपको मिला है, आप तसल्ली मैं मजे मैं मजे वो जो मुझे मैं जब मैं बोलेगा रोल किया था ना, तो जो लोग तब कहते थे हम ड्रामा नहीं देखते होते, तो हमने बोला देखा, अब वो कहते हैं कि हम मूसा देख रहे हैं। ये जो आप करते हैं क्या ये जो ट्रांजिशन करते हैं, क्या कुछ नहीं, मैं ये जो आप इधर से उधर फुर्तियां मारते हैं, ये जो फुर्तीलियां आप करते हैं, ये कैसे करते हैं आप? मां दे पैर चुमना, बार बार चुमना, पता लग गया ना मैनू कि जंग लू ताला होए या मैनू रोकन ली ताला लगा होए या कोई ऐसा ताला होए जिहदी चाबी गवाच गई है, मां दे पैर खोल देंदे। अगे किए हुन इमरान आस्ते दुआवां दुआवां मेरे देखने वालों की दुआएं, आगे कुछ भी नहीं। देखें, मुझे एक बात का पता चल गया है कि इमरान अशरफ, अल्लाह ताला को तुम्हारी अनथक मेहनत पसंद है, तुम्हें मेहनत करनी है। तुम इमरान अशरफ, तुम उनमें से नहीं हो कि जिसको प्लेट में बना हुआ खाना मिलेगा, तुम वो हो जो खोदेगा, बीज डालेगा, पौधा उगेगा, अनाज फूटेगा, वो कटेगा, गुंदा जाएगा, तैयार होगा, फिर तुम खाओगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कि मुझे अल्लाह ताला ने उन लोगों में रखा है। क्यों इमरान, हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में कि जिनके कॉन्टैक्ट्स हों, जो आपस में उठते बैठते हों, अच्छा, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं उन्हीं लोगों के ड्रामों में काम करने के? मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो कि जनरली एक इंप्रेशन है, मुझे पता नहीं ऐसा होता है। मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं बजाते खुद इमरान अशरफ जो आपके सामने बैठा है उसकी बात करूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आपको सारा पता है। आप काश के व्यूअर्स को पता हो गया आप मेरी कितनी क्लास लेते हैं। आप मेरे साथ करते क्या हैं जब मैं कोई मेरा आपको काम सही नहीं लगता? 2-3 लोगों का नाम ले जो मेरे करीब करीब है। काशिफ निसार के साथ आप इतने ड्रामे कर चुके हैं, 2 आपने कहा कि आपने रांझा रांझा कर दी किया और उसके फौरन बाद उन्होंने आपको स्पेशली एक रोल दिया, क्योंकि वो उनका बोला भी उनका ही था। अब चले कितनी देर हो गई इसको, 2.5 साल। 2.5 साल के बाद एहसन तालिश जो है उनके साथ आप इतना करीबी, उनके साथ कितने अरसे से आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आपका लिखा हुआ ड्रामा डायरेक्ट किया है, बिल्कुल स्पेशली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो लिखवाया उन्होंने मुझसे, उन्होंने वो क्योंकि हमारी वो एक मैं लिखना चाहता हूँ उनके लिए, ये तो मेरी ख्वाहिश भी है। अच्छा, आपने 2 डायरेक्टर्स का भी जिक्र किया जिनके जो मेरे बहुत काशिफ निसार साहब के साथ भोला और इनकार इकट्ठे हुए थे। 2.5 साल गुजर गए, 4 ड्रामे हुए हैं उनके अभी तक। उसके बाद मैं किस में हूँ? 2 में ही आप नहीं, उसके बाद जो 4 हुए हैं। हाँ, नहीं है आप बाकियों में, क्योंकि मेरा रोल नहीं है। ताल्लुक कहाँ गया इसमें? मेरा रोल होगा तो मैं होऊंगा इसमें। ताल्लुक या वो एहसन भाई, अलिफ अल्लाह इंसान के बाद सुनो चंदा 1, सुनो चंदा 2, ये दिल मेरा, सब कुछ मैं कहा था। मैं तब आया जब मैंने रोल लिखा, और आदम का रोल शायद कोई कौन करता, जब शुरू में जितने उसके कम सीन्स थे वो कौन करता, जिसमें गुड्डी, जिसमें खवातीन के किरदार इतने
हैवी थे, कोई एक्टर शायद मसले होते, तो वो उधर भी मैं इसलिए आया कि नहीं यार मेरा प्ले है। तो ऐसा कुछ नहीं, जब रोल होता है तभी होता है। जहां तक ताल्लुकात की बात है, मेरा जिन लोगों के साथ बहुत, अब हुमायूं भाई के साथ मेरा मतलब आप समझे मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मुझे सिखाने वाले, क्या आई लव हिम। लेकिन आप देखें उनकी प्रोडक्शन में भी पिछले 2.5-3 साल से मैंने कुछ नहीं किया। क्या वजह? वजह नहीं, रोल नहीं बना। इसका मतलब है कि ताल्लुकात मेरे लिए नहीं है। मैं ताल्लुकात, जिधर मेरा रोल आएगा वो लोग मुझे लेंगे। तो इसमें ताल्लुकात का मतलब ये होता है कि मैं हर जगह, मुझे उन्होंने कहा नहीं इमरान अशरफ को इधर भी डालो, इमरान अशरफ को उधर भी डालो, इमरान अशरफ, तो इसका मतलब है कि ताल्लुकात में आपके पर्टिकुलर केस में आपको अप्रोच तब किया जाता है जब उनको होता है कि यार उनको ये जो करना भी तभी चाहिए। मैं क्यों किसी, एक पाकिस्तान में इतने इतने जबरदस्त एक्टर हैं, जब बिलाल भाई का रोल होगा जो जिसमें वो सूट ज्यादा करते हैं, या फिरोज भाई का रोल होगा, तो मैं क्यों हूं उसमें। आपने बिलाल और फिरोज का नाम लिया, आप किस एक्टर को अपना कंपटीशन समझते हैं या समझते नहीं है किसी को कंपटीशन? यार समझता हूं, एक एक्टर को समझता हूं, किसको? इमरान अशरफ को। यार है तो फिर तुसी राइटर वाली गल नहीं, मैं करते। सही सही बात भाई, मेरा मुकाबला मेरी पिछली परफॉर्मेंस के साथ है। अगर अच्छी नहीं हुई तो उससे अच्छी करनी है, अगर बहुत अच्छी होगी है तो उससे अच्छी करनी है। सर मेरा ये मेरे मुकाबला थोड़ी है, ये तो मेरे भाई हैं, हम्म। ये तो मेरी ताकत है, ये तो मेरी इंडस्ट्री जिसकी वजह से मेरा रिस्क चल रहा है, मेरा सब, हमारे मुल्क का नाम है। ये तो खिलाड़ी है मेरे साथ के। अभी आ रहा है, अभी बिलाल भाई का डंक आया है, फिरोज भाई का खुदा और मोहब्बत आ रहा है, पहली सी मोहब्बत आ रहा है, रकीब से आ रहा है। आजकल मैं खुश हूं कि यार हम बैक विद द बैंग, इंडस्ट्री हमारी लिए एकदम। तो ऐसा देख के आपको होता नहीं है कभी किसी और का ड्रामा यार कि ये काश रोल में मुझे मिल जाता, मैंने किया होता? क्यों कभी नहीं? ओदी मां दुआवा नहीं कर दी ओदे लिए, मैं करना ही है, मुझे मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह का एहसान है भाई। 10-10 15-15 सीन करने वाला लड़के ऐसा ड्रामा कर रहा है जिसके ऊपर वो बेस्ड है ड्रामे, तो मैं फिर एम ही फिर ज्यादा सोचूंगा ना, तो अल्लाह भी कहेगा ज्यादा तू फ्री हो रहा है। अच्छा, फिर तुसी कोई दस नहीं रहे मनु एनीथिंग अबाउट ये जो हमारा मूसा है और रक्से बिस्मिल, बट सिर्फ ये बता दें कि ऑडियंस और आपके चाहने वाले फैंस का लफ्ज आपको नहीं पसंद, क्या एक्सपेक्ट करें इस ड्रामे से? अगली 3 किस्तों का जो मजा आना है ना, अभी वो देखी है मैंने। अभी मूसा का मजा आ रहा है मुझे, मुझे जोहरा का मजा आ रहा है, मुझे मोमिन साकिब का मजा आ रहा है, मुझे अनूशे का मजा आ रहा है, मुझे महमूद साहब का मजा आ रहा है, मुझे जवेरिया का मजा आ रहा है, मुझे गुले राना आपा के साथ मेरे कुछ सीन्स आने हैं अगले एपिसोड में जरूर। ये चले इतना बता देता हूं कि मेरे वो तो सीन सानू पता पहुंच गया होना जी नहीं कोल। नहीं नहीं, नहीं, लेकिन वो सीन, वो हाशिम नदीम साहब है सर, राइटर हैं, जादुई कलम है उनकी। मैंने कहा ना आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनका स्क्रिप्ट मिला, और फिर वजाहत भाई के साथ हमारी जो टीम बनी है, अगर हम आइंदा भी कोई ड्रामा करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, वजाहत भाई के साथ बहुत मजा आएगा। चलो रक्से बिस्मिल की कॉन्वर्सेशन में आमना के लिए छोड़ देता हूँ, जब मैं आपकी प्लीज प्लीज सेकंड हाफ में जब पहुंचेगा रक्से मैं आमना के पास, अब मैं आज महीने तक वापस आ जाऊंगा, मैं फैमिली टूर के साथ करने के बाद मैं आ जाऊंगा। तो वो मैं कॉन्वर्सेशन आमना के मुझे ये साथ। बताएं, हमारी फिल्म का क्या हुआ? सर सिनेमा बंद है बस, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे, आप देखेंगे मुझे रोमांस करते हुए, आप देखेंगे मुझे एक्शन करते हुए, आप देखेंगे मुझे डांस करते हुए। ये तो हीरो करता है सारा कुछ। फिर वही कह रहे हैं, एक्टर करता है, हीरो तो किरदार होता है। फिर वही आप, यार आप इस रेसिज्म से बाहर नहीं आ सकते। रेसिज्म किवें हो गया? दो लोग तुसी डिस्क्रिमिनेशन है ना, एक्टर ते हीरो दे दरमियान ए की गल हुई। एक्टर एक हुंदा है, हीरो हीरो एक्टर दा हिस्सा है एक छोटा जिहा। एक्टर वाला रोल है, मतलब एक्टर है। हुंदा ही एक्टर है, हीरो की हुंदा है, हीरो अच्छा, ठीक कैरेक्टर हुंदा है। है, समझ गया मैं। इतना भी बेवकूफ नहीं। बहरहाल, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्लीज ये जो आपने मुझे ऐसे, ये हमारी दोनों की एक फ्रैंकनेस है आपस में, तो हम ये बड़ा कैजुअल बीच में बड़ी दफा भूल गया कैमरा, फिर मैं कहा नहीं, तो ये है हमारा इस तरह चलता रहता है, तो बट थैंक यू इमरान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका आपका बहुत मुश्किल काम है जो आप करते हैं, इतने सारे ड्रामास को अपनी जिंदगी से वक्त निकाल के देखना, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना, फिर उस पे राइटर की तरह सोचना जो सब नहीं सोचते हैं, पर्सपेक्टिव्स को खोजना, खोदना, पहुंचना, आप आसान काम नहीं करते। थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने महीनों बाद ही सही आपने हमें वक्त दिया,
हमने देख लें गिला जहां जिस मेरे भाई दो जिस गिले से सफर शुरू हुआ था, इख्तिताम उतरते हुए जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपने क्या, मैंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मैंने जफ्फी आखिरी डाल हाथ के- मिलाते हुए आपने मेरे हाथ में गिला ही रखा। मैंने जब मैं आते हुए सलाम लिया मेरे हाथ में गिला रखा मैं जफ्फी और जफ्फी डाली, ऐना गिल्ला गिला। जफ्फी डाली और आपको कहा कि 2021 में ये बहुत रेयर है कि हम पूरा महीना 12-13 तारीख हो गया हमने कोई इंटरव्यू किया ही नहीं, 14 तारीख तो हमने आपका इंतजार किया, लेकिन शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि जितने सवालात आपके जहनों में थे वो मैंने इमरान से सारे पूछ लिए, लेकिन और अगर जिसका मैं सही जवाब अगर नहीं दे सका तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मैं एक इंसान हूं, गलती का पुतला हूं, और अगर मुझसे कोई गलतियां हो गई हैं तो माफ करना मुझे। चलो, और अगर मेरे से कोई सवाल रह गया है तो कोई बात नहीं, आपने अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने वो सवालात जरूर भेजने हैं, क्योंकि जैसे इमरान ने भी कहा दोबारा मिल लेंगे आमना के साथ, उनकी मुझे आमना के साथ मुलाकात बिल्कुल हो यकीनन जाएगी। यकीनन वो यकीनन। सवालात तब हम उनसे पूछ लेंगे, वरना मैं फिर व्हाट्सएप पे इनसे पूछ के और आप तक पहुंचा दूंगा उसके जवाब। थैंक यू वेरी मच, और इमरान थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर। इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रक्से बिस्मिल। मूसा जैसे मैंने कहा आ गया और आते ही प्लीज छा डू गया। डू डू प्रे फॉर मी कि मुझे कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिले जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। मुझे मुझे भी ऐसा स्क्रिप्ट। ये जो लिख रहे हैं आप जाते जाते, ये क्या अभी तो सोचना शुरू किया, अभी सोचना शुरू किया? अभी तो किरदार आए हैं एक दो, अभी आए एक दो किरदार आए हैं और इस दफा और टेढ़े हैं थोड़े से। टेढ़े हैं, हाँ, जो दुनिया को यूं देखते हैं। ठीक हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन एज वेल। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हसन भाई आपका शुक्रिया, हसन भाई आपका शुक्रिया, समथिंग हॉट आपका शुक्रिया। थैंक यू।